नमस्ते। चलिए देखते हैं आपके पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आपके पूर्वजों के ब्लेसिंग्स देखने वाले हैं हम। ओके, ओपन योर हार्ट, इनर पावर, क्लियर वाइब। ओके, ये देखिए ऑनर योर ब्यूटी। ओके, इस कार्ड को हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपने किसी इंसान की चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे लगा लिया है कि आप हर चीज़ को उसी नज़रिए से देख रहे हो या दूसरे के नज़रिए से अपनी चीज़ों को देख रहे हो। तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आपके सामने सच है लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे। आपको लग रहा है नहीं अभी भी कुछ हो सकता है। देखो, चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वही सच हैं, तो इसलिए भ्रम में ना रहें। एक आपसे कहा जाए कि आप अपने अंदर को, आप खुद को इतना प्यार चाहिए, किसी पे इतना डिपेंड क्यों हो रहे हो। आप खुद को अपने अंदर से जोड़िए, तब आप अंदर से जुड़ोगे तो आपकी इंट्यूशन भी अच्छी होगी। एंड साथ ही साथ आपको जो गाइडेंस आप ढूंढ रहे हो ना, बाहर जो खुशियाँ ढूंढ रहे हो वो आप ही के अंदर हैं। तो इस चीज़ आपसे कही जा रही है। एंड आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत नेगेटिव हो गए और आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ गई है, तो उसको क्लीन कीजिए प्लीज़। एंड नमक के पानी से आप नहाना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी हो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी। एंड रेड कलर आप अपनी लाइफ में, या रेड मोलिका कलाई का धागा आप अपने राइट हैंड में बांधे, जिससे उसमें गांठ लगा के बांधिए। 9 गांठें लगा लीजिएगा। हर गांठ पर अपनी एक इच्छा बोलें, मतलब जो भी इच्छा है आपकी, एक इच्छा के लिए बांध लीजिए और वो अपने आप पूरी, मतलब उसके लिए आप यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। तो ये आपके लिए पूर्वजों की तरफ से संदेश है। और आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं किसी से भी आपका, आपके घर परिवार में कोई भी आर्गूमेंट आपका हल फिलहाल हुआ है या बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो वहाँ शांति मिलेगी आपको। एंड कुछ लोगों के लिए है कि कुछ लोग आपको समझ नहीं रहे थे या गलत समझ रहे थे आप कहना क्या चाहते हो, लोग आपको ले किसी और से लेते हैं। तो वहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि आप बस अपना कर्म कीजिए, बल्कि वो कैसे ले रहे हैं वो उनका ओपिनियन है आपके बारे में, वो कैसे आपको समझ रहे हैं आपका नहीं। बार बार अगर आप बोलोगे नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं किया था, तो इससे क्या होगा कि आप सब कितनी सफाई दे लो, सामने वाला जो समझेगा वो समझेगा। तो इसलिए अपना टाइम को आप वेस्ट ना करें, अपने टाइम को अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। एंड जो भी काम करें उसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई में आपका हो सकता है अभी तक मन नहीं लग रहा था, तो अब आपको क्या करना है कि अंबिका मंत्र, अंबिका आदि वधाना शुरुदा अपराजिता, वीडियो को थोड़ा सा दोबारा चला लेना। अंबिका आदि वधाना शुरुदा अपराजिता, इस मंत्र को आप रोज़ सुनना स्टार्ट कीजिए। आपको स्टडी में हेल्प होगी इससे। एंड जो काम आप कर रहे हो, अगर उसके लिए बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन और गैदर करने की आपको ज़रूरत है। और अपनी लाइफ में कुछ लोग हो सकता है कि सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, ऐसी परेशानियाँ चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है, आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स की या तो आप भजन सुने या फिर आप मतलब मोटिवेशन वाले जो सॉन्ग होते हैं उनको सुनिए, लाइट एनर्जी के अंदर आएँ, क्योंकि इन सॉन्ग के द्वारा ही आपकी लाइफ में हीलिंग भी होगी और आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो इसलिए आप मतलब क्योंकि अगर आप सैड सॉन्ग सुनोगे तो वो चीज़ आप बार बार रिपीट करोगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। एंड फोकस अपना अपने ऊपर लाएं। और साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि अगर बहुत दिनों से कुछ लोग हो सकता है कि पार्लर नहीं गए हों, मतलब खुद के लिए जिए नहीं हो, तो यहाँ पर आपके अंदर की फीलिंग को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको बुरा फील हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आप किसी भी तरीके के इमोशंस में इस वक्त हो, परेशानी में हो, प्यार में हो, या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, तो उस इमोशन से, उस साइड से अपनी लाइफ से भागे मत कि मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। भागना नहीं, स्वीकार कीजिए। रोना आ रहा है तो रो लीजिए, या हंसना, जो भी आपको करना है वो कीजिए, जो आपको फील हो रहा है वो कीजिए। रोना आ रहा है रो लीजिए, इससे भी आपका मन हल्का होगा। स्टोर मत कीजिए इस इमोशंस को। तो आपके पूर्वज कह रहे हैं स्टोर करोगे तो हार्ट चक्र ओपन नहीं हो पाएगा, इसलिए स्टोर नहीं करना है। जो भी आपको फील हो रहा है उसको कीजिए आप, ठीक है। तो ये कह रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पूर्वजों के संदेश। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं आप ये मत समझिए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। आप एक इस दरवाजे से बाहर ही जा रहे हो, जो भी घुटन, जो परेशानी हो रही है उससे बाहर ही जा रहे हो, लेकिन बस आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए तैयार कर रहा है यूनिवर्स। तो शांत रहें थोड़ा सा, एंड अपनी जर्नी पर भरोसा रखें, अपनी जर्नी पर भरोसा रखें। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप जहाँ आए हैं वहाँ से घूम के आए। कुछ लोग हो सकता है कि अपने गाँव जाने वाले हैं, गाँव के में अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो और नहीं गए हो। अगर आप स्टूडेंट हो, बहुत दिनों से नहीं गए हो, आप कई स्टूडेंट हो या कोई भी हो, तो आप जा सकते हो अभी के लिए। तो अपने घर में घूम के आए। आपसे कहा है कि इस वक्त आपको घर लौटने का टाइम है, तो जिनसे भी आप दूर हैं उनके साथ थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी क्लीन होगी और आपके काम बनने लग जाएंगे फिर। ओके ओके। एंड
थोड़ा चिल मूड में आने की आपको ज़रूरत है, और बहुत लाइट एनर्जी में अब जब आप आओगे, आपका फोकस जस्ट आप वो परेशानियों से हटाकर पॉजिटिव लाएँ। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए आप, आपको बहुत शांति मिलेगी। एंड आपकी लाइफ में कोई समस्या ऐसी चल रही है जो बहुत परेशान कर रही है, हल नहीं मिल रहा है, तो आपके आसपास जो भी मंदिर है उसमें जाएँ और फल फूल या सब्जियाँ कुछ भी दान करके आएँ। जो भी आप अपनी भक्ति अनुसार करना चाहें वो कीजिए, जिससे आपको ब्लेसिंग मिलेगी यूनिवर्स की। एंड उस मंदिर में जाने से ही आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी, जो कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो ना, तो वो जो भी मंदिर मतलब आपके आसपास जो भी मंदिर कुछ भी हो, वहाँ जाके आएँ, वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। और सब्जियाँ या फल फ्रूट जो भी आप दान करना चाहें करके आइएगा, ये आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, है ना। एक आखिरी मैसेज हम आपके पूर्वजों के आपकी लव लाइफ के लिए ले लेते हैं। तो आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुराना इंसान ही नया बन के आए, मतलब उसकी जो पुरानी जो भी आदत थी, जो परेशानी थी वो लव वन। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव डेफिनेटली आने वाला है। कार्ड देखिए, इंगेजमेंट फिक्स होने वाली है। कुछ लोगों की तो डरे नहीं, घबराए नहीं, मेरी शादी कब होगी, क्यों नहीं होगी, होगी। और जिससे होगी उसके साथ आपको ऐसा फील होगा कि इसी को मैं ढूंढ रही थी, सुकून, शांति, हैप्पीनेस फील होने वाली उस इंसान के साथ आपको। ओके। और कुछ लोगों के लिए कहा जाता है कि ये मतलब आप ये सवाल सोच रहे हो क्या इसी से मेरी शादी होगी, तो जी हाँ, डेफिनेटली इस इंसान से आपकी शादी होगी। बस जो भी थोड़े बहुत जो भी चीज़ें हिडन है आपसे, परेशानियाँ हैं जो इस रिश्ते में, उसको आपको थोड़ा ठीक करना होगा। हील कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए उस चीज़ को। और अगर आपको नहीं पता किस तरीके से मैनिफेस्टेशन करते हैं, किस तरीके से हम मतलब कौन सा मंत्र चुने जिससे कि हमारी उस इंसान से शादी हो, तो उसके लिए आप मुझसे अपनी रीडिंग ले सकते हैं, या फिर मंत्र के बारे में ही जान सकते हैं। तो ये मतलब फ्री नहीं है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। लेकिन आपको लगता है कि आपको उस इंसान से शादी करनी, क्या मंत्र जो आप करें, किस तरीके से हमारी आगे फ्यूचर रहेगा, तो उसको जानने के लिए आप रीडिंग बुक करा सकते हो आपकी। तो ये आपकी चॉइस होगी, मैं आपको बता दिया है। बाकी आप कि एंगेजमेंट जरूर फिक्स होने वाली है कुछ लोगों की, ठीक है। तो ये थी आपके पूर्वजों के संदेश। आई हो आपसे नेट हो, जितना हो उतना लेना है। थैंक यू।